करे तो गलत भी हो सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक फ्लैट बॉक्साइट डिपॉजिट है, ठीक है ना, जिसका थिकनेस 10 मीटर है। यहाँ पे भी बॉक्साइट जो भी डिपॉजिट है उसका थिकनेस दे दिया है 10 मीटर का, विथ एन एवरेज डेंसिटी ऑफ, थिकनेस दे दिया है 10 मीटर और एवरेज डेंसिटी दे दिया है 2200 केजी पर क्यूबिक मीटर। द ग्रेड वैल्यूज एंड द सैंपल कोऑर्डिनेट्स आर एज shown in the table. To carry out the reserve estimation using triangular method, the triangles are constructed as shown in the figure. तो बोला है क्या, the alumina content in the million tons in the region comprising the three triangle, कि यहाँ कंटेंट पूछा हुआ था, क्या है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम जानते हैं, डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग मास निकाल लेंगे, ठीक है ना, कितना मास और का है यहाँ पे, और उसमें एल्यूमिना कंटेंट बोल रहा है, तो जो हम लोग का एवरेज ग्रेड आएगा उससे डिवाइड, मतलब उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का क्या निकल जाएगा, ये एल्यूमिना कंटेंट। देखो कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो पिछला क्वेश्चन में क्या था कि हम लोग का ट्रायंगल के अंदर ग्रेड वैल्यू दिया हुआ था, ग्रेड दिया हुआ था और थिकनेस दिया हुआ था। यहाँ क्या बोल रहा है, सैंपल नंबर 1, ये सैंपल नंबर 1 है, बोरहोल किया हुआ है, ये सेकेंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ठीक है। एल्यूमिना परसेंट यहाँ का दिया हुआ है, इस जगह का जो ग्रेड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 35%, यहाँ का जो ग्रेड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40%, इस जगह का ग्रेड दिया हुआ है 39%, यहाँ का ग्रेड दिया हुआ है 47%, इस जगह ग्रेड दे दिया है 42%, ठीक है। ये ग्रेड दे दिया है और सभी का कोऑर्डिनेट दे दिया है। 1 का क्या दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 300, मतलब यहाँ पे 0 300 है कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट 3 का कितना दिया हुआ है, 3 का 0 0 दिया हुआ है, 0 0 लिख लिए। 4 का कितना दिया हुआ है, 200,0 दिया हुआ है, 200,0 लिख दिए। 5 का कितना दिया हुआ है, 500,0, ये 500, यहाँ का कोऑर्डिनेट है। सेकंड का कोऑर्डिनेट कितना है, 2 का 200 और 300 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये जो फ्लैट बॉक्साइट डिपॉजिट है ना, इसका थिकनेस क्या है, इन द प्लेन ऑफ पेपर मान के चलो थिकनेस दे दिया है। अब हम लोग क्या करना है कि ग्रेड तो यहाँ का दिया हुआ है, तो लेकिन हम लोग अभी देखो यहाँ पे क्या था, इस क्वेश्चन में ग्रेड बीच का दिया हुआ था, तो हम लोग को पहले क्या करना है, इस जगह का ग्रेड और यहाँ का एरिया निकालना है कि ये पूरा ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, और थिकनेस दिया हुआ है, वॉल्यूम निकल जाएगा, और यहाँ का ग्रेड निकालना है। तो इस जगह का ग्रेड कैसे निकलेगा, ये ट्रायंगल के यहाँ का ग्रेड कैसे निकलेगा, तो ये G1, ये मान लो ग्रेड G2 है, ये ग्रेड G3 है, ये ग्रेड G4 है, ये ग्रेड G5 है। मतलब इस यहाँ का ग्रेड निकालने के लिए G1 प्लस G2 प्लस G3/3, तो यहाँ का ग्रेड निकल जाएगा, ठीक है। एरिया कैसे निकल जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस हो जाएगा 300 और ये हाइट हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये ग्रेड निकल जाएगा, ये एरिया निकल जाएगा, थिकनेस दिया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे ग्रेड निकालना होगा पहले इस सेंटर का, इस ट्रायंगल का, तो यहाँ का ग्रेड क्या हो जाएगा, ये G2 प्लस G3 प्लस G4 डिवाइड बाय 3, 3 सैंपल है, यहाँ का ग्रेड निकल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ का भी ग्रेड निकल जाएगा। तो पहले क्या करना होगा, इस ट्रायंगल जो है 1 2 3 ट्रायंगल का ग्रेड निकालना होगा, 2 3 4 ट्रायंगल का ग्रेड निकालना होगा, 2 4 5 ट्रायंगल का ग्रेड निकालना होगा। उसी तरीके से हम लोग क्या करना होगा, एरिया भी निकालना होगा। ये एरिया यहाँ का A1 A2 A3, ये तीनों एरिया भी निकालना होगा। तो पहले इतना हम लोग स्टेप करते हैं, ठीक है ना, पहले हम लोग इतना करते हैं। एक बार इस फिगर को बना लो, क्योंकि फिगर सभी का कॉपी में बना हुआ होना चाहिए, और कोऑर्डिनेट लिख लो, ठीक है ना, फिगर और कोऑर्डिनेट लिख लो। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप।
ठीक है, नोट हो गया होगा, मतलब फिगर वगैरह बन गया होगा, तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, फ्रेश हम फिगर ड्रॉ करते हैं, वहां पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बड़ा बनाते हैं। सभी का हम ग्रेड और कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। मान लो ये सैंपल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, ये एरिया मान लेते हैं A1 है, ये एरिया A2 है, ये एरिया A3 है। ये G1 ग्रेड कितना दिया हुआ है, ये जो ग्रेड दिया हुआ है 35%। G2 जो दिया हुआ है 40%। G3 दिया हुआ है 39%। G4 दिया हुआ है 47% और G5 दिया हुआ है 42%। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट सभी जगह का दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट ग्रीन कलर से लिखते हैं। कोऑर्डिनेट क्या हो गया यहाँ का, 0 300, ये 200, 500। जब ये 200 एक्सिस होगा तो ये भी 200 होना चाहिए। वाई एक्सिस यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये ओरिजिन है तो 0 0 हो गया। और इसका दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 500 और 0। तो पहले यहाँ का ग्रेड निकालते हैं। ठीक है ना, इस जगह का ग्रेड निकालते हैं इस ट्रायंगल के लिए। तो ये ग्रेड को हम लिखते हैं GA बार, इस तरीके से। ठीक है ना, या जी कुछ इंडिकेट करने के लिए चलो GA1 लिख देते हैं कि ग्रेड यहाँ का निकाल रहे हो। तो क्या हो जाएगा ग्रेड, 35 + 40 + 39 डिवाइड बाय 3। हम 100 भी कर सकते हैं। ठीक है ना, 100 करेंगे तो क्या होगा, 100 से कट के ऑटोमेटिक यही आएगा। ठीक है ना, 100 100 कट जाएगा, ये कितना आएगा निकल के, 38% ग्रेड। हम GA2 के लिए ग्रेड निकाल देते हैं। GA2 में क्या आएगा, ये वाला आएगा 40/100, इसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टेप हम लिख के दिखा दे रहे हैं, 40/100। ये आ जाएगा 39/100 और ये आ जाएगा 47/100 डिवाइड बाय 3 सैंपल है, 3 हो गया, इंटू 100 हो जाएगा। तो ये परसेंटेज में कितना आ जाएगा, 42%। इसी तरीके से हम लोग GA3 निकाल लेते हैं ग्रेड। ये कितना हो जाएगा, GA3 40/100 प्लस 47/100 प्लस 42/100 डिवाइड बाय 3 इंटू 100। ये कितना निकल के आ जाएगा, 43%। तो क्या हुआ, हम लोग सभी का यहाँ का ग्रेड निकाल लिए। इस जगह ग्रेड कितना आया है, 38%। यहाँ का ग्रेड कितना आया है, ट्रेंगुलर एरिया का 42%। और ये ट्रेंगुलर एरिया ग्रेड कितना आया है, 43%। जो कि ये पिछला क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम लोग इतना मेहनत किए हैं। पिछला एरिया में तो हम, पिछला ट्रायंगल में तो क्या था, पिछला क्वेश्चन में हम लोग एरिया निकाले थे। सिमिलर तरीके से यहाँ भी एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ का एरिया हम यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है ना, 1/2। ये बेस मान लो, ये बेस हो गया तो ये हाइट हो गया। तो बेस कितना हो गया, 0 से 300, ये 300 बेस हो गया। और हाइट कितना है इधर,
ये हाइट कितना है, 0 से 200 या 300 से 200, दोनों 200 ही है, ठीक है, 200 हाइट हो गया। ठीक है, इस एरिया का क्या हो जाएगा, यहाँ ट्रेंगल का एरिया 1/2, यहाँ से लेके यहाँ तक बेस कितना हो जाएगा, 3 to 4 200 हो गया, इंटू हाइट कितना हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, मतलब ये हाइट कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट कितना, ये 300 है, ठीक है ना, ये 500 नहीं है, 300 ही है। कैसे, क्योंकि ये हम लोग का वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस तो पूरा कांस्टेंट रहेगा ना, सिर्फ एक चेंज होगा, तो 0 से 200 हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये 1/2 इंटू यहाँ वाई एक्सिस की, मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, वाई कितना है, 300 है, ये एरिया निकाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिंपल एरिया निकाल रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ का भी एरिया निकाल लेंगे, 1/2 इंटू बेस कितना हो जाएगा, ये बेस है, 200 से लेके यहाँ 500 जा रहे हैं, तो 300 हो गया बेस, इंटू हाइट यहाँ कितना रहेगा, यहाँ का भी हाइट 300 हो गया, ये हाइट हो गया, ठीक है ना। तो एरिया यहाँ का कितना आ जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 150, मतलब 15 या 45 हजार मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया आएगा यहाँ पे A2, ये कितना आ जाएगा, A2 जो आएगा एरिया, ये 30 हजार स्क्वायर मीटर आ जाएगा, और ये जो A1 एरिया आएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे, ये भी 30 हजार आ जाएगा। ठीक है, ये एरिया आ गया, हम लोग के पास एरिया आ गया, ग्रेड आ गया, और हम लोग को थिकनेस पता है, तो हम लोग एवरेज ग्रेड निकाल सकते हैं, एवरेज ग्रेड निकाल सकते हैं इजीली तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा, 30,000 इंटू थिकनेस, थिकनेस कितना दिया हुआ था, थिकनेस 10 मीटर दिया हुआ है, ये थिकनेस हो गया 10 मीटर, और ग्रेड कितना निकाल लिए हैं, 38% निकाल लिए हैं, 38/100 फर्स्ट एरिया के लिए। सेकेंड एरिया के लिए कितना हो गया, सेकेंड एरिया कितना हो गया, ये भी एरिया सेम है, 30,000 है, यहाँ का थिकनेस कितना है, थिकनेस सेम रहेगा 10, इंटू ग्रेड कितना हो गया, 42/100, प्लस लास्ट वाले एरिया जो एरिया A3 है, ये एरिया कितना है, 45,000 है, इंटू थिकनेस कितना हो जाएगा, 10 का 10 ही रहेगा, सेम रहेगा, ग्रेड हो गया, डिवाइड बाय एरिया इंटू थिकनेस, मतलब वॉल्यूम, 30,000 इंटू 10 प्लस 30,000 इंटू 10 प्लस 45,000 इंटू 10, और एवरेज ग्रेड निकालेंगे तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में निकल जाएगा। ये जो मान के चलो, ये 10 सभी में कट जाएगा, ठीक है ना, नीचे भी है ऊपर भी है, तो 10 को हम लोग, सबसे आसान रहेगा कि उसको मल्टीप्लिकेशन में ले नहीं, उसको काट दें, सभी जगह ये 10 कट गया, ठीक है। अब ये इसको भी काट सकते हैं, 2 जीरो हटा दो यहाँ से, ये 2 जीरो यहाँ से हटा दो, यहाँ 100 छूटा हुआ है, ये 2 जीरो यहाँ हटा दो, ठीक है ना। अब ऊपर में तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो एक बार चेक करो, 38 दिया करके देखो तो कितना आ रहा है, एवरेज ग्रेड कितना आ रहा है, तुम लोग कैलकुलेट करो, एवरेज ग्रेड 41.28 आ रहा है ना, ठीक है, एवरेज ग्रेड 41.28% आ गया, ये पूरा इस ब्लॉक का मेरा एवरेज ग्रेड आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोला हुआ है कि एल्यूमिना कंटेंट क्या होगा मिलियन टन में, उसके लिए डेंसिटी दिया हुआ है, तो हम लोग ये जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। डेंसिटी 2200 केजी पर क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, मास, और पूरा का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो पूरा जो एरिया है, क्योंकि वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस, सभी का कर दो, वॉल्यूम निकल जाएगा। जो नीचे वाला जो डाटा है पूरा क्या डाटा है, वॉल्यूम का ही डाटा है एक तरीके से, सभी नीचे का समेशन कर दो, कितना आएगा बता, तो यहाँ पे ये जो मास आ रहा है, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस करेंगे तो कितना आएगा वो,
ये हो सकता है कितना आ रहा है बता तो, एरिया इंटू थिकनेस करने पे। सीधा नहीं तो हम अपना यहाँ से सभी को उतना आ रहा है, एरिया इंटू थिकनेस। 105 पे के जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है। नहीं तो हम सिंपल निकाल लेते हैं, एरिया इंटू थिकनेस। सभी को उतना आ रहा है, देखो तो 1/2 500। ठीक है, 105 पे 4 जीरो या 5 जीरो, एक बार ये बताओ, क्योंकि कोई 4 जीरो लिख रहे हो, कोई 5 जीरो लिख रहे हो, तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे फिर आप। 4 जीरो है ना, ठीक है। 105 पे 4 जीरो हो गया। तो यहाँ से ये जो मास आएगा ये कितना आएगा, देखो तो 2200 इंटू 105 पे 4 जीरो, ठीक है ना। 1 2 3 4, ये मास केजी में आएगा, ठीक है ना। केजी को टन में हम सीधा कर देते हैं कि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, ये टन में आ जाएगा। यहाँ से 1000 से डिवाइड कर दिए, ये 3 जीरो काट दो, ठीक है ना। ये कितना आ रहा है मास? एवरेज ग्रेड अगर पूछता तो हम लोग वहीं रुक जाते, ठीक है ना। लेकिन क्या पूछा है कि कितना एल्यूमिना कंटेंट है उसमें, तो हम लोग ये निकालने के लिए पहले क्या है कि पूरा और बॉडी का मास निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। और बॉडी का पूरा मास निकालना चाह रहे हैं हम लोग। 105 इंटू 22 पे 3 जीरो कर दो, कितना आ रहा है? 231 पे 2 3 4, इतना टन आ रहा है, ठीक है ना। और इतना टन आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं, 2.31 मिलियन टन लिख सकते हैं, देखो तो। क्योंकि 1 मिलियन होता है 10⁶, ठीक है ना। तो 10⁶ से इसको 1 2 3 4 5 6, तो 2.31 मिलियन टन आ गया। ये मास आ गया। ये क्या हो गया, ये मेरा पूरा जो ओर बॉडी है ना उसका मास आ गया है। इतना मास में कितना ग्रेड रहेगा, जो ग्रेड है, जो ग्रेड आया है 41.28% ग्रेड है, मतलब एल्यूमिना कितना रहेगा, इस मास में एल्यूमिना कितना रहेगा। तो 2.31 इंटू 41.28, इतना मिलियन टन उसमें एल्यूमिना रहेगा। मतलब मेटल कंटेंट कितना रहेगा, इतना रहेगा। देखो तो ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 2.31 इंटू 41.28 डिवाइड बाई 100, तो ये एल्यूमिना कंटेंट आ जाएगा। यही मेरा आंसर है जो पूछना चाह रहा है। कितना आ रहा है, 0.9 to 1 के बीच में कोई डाटा आ रहा है, 0.9 मिलियन टन, 1 मिलियन टन, 0.94, 0.95, ऐसा कुछ आ रहा है? 0.9471, मतलब इतना मिलियन टन एल्यूमिना है। मतलब इतना और बॉडी का जो पूरा मास है, जो बॉक्साइट है ना, बॉक्साइट और का पूरा मास इतना है, लेकिन उसमें से कितना एल्यूमिनियम निकलेगा, मात्र 1 मिलियन टन के लगभग निकलेगा। 1 मिलियन टन के लगभग एल्यूमिनियम निकलेगा, एल्यूमिना निकलेगा। तो यही इसका आंसर है, 0.921। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो ये बता, हम इसमें कुछ नहीं किए। देखो एवरेज ग्रेड तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाकी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि डेंसिटी बराबर मास वॉल्यूम होता है, सभी को पता है। यहाँ से हम लोग मास निकाल लिए कि पूरा और बॉडी का,
पूरा और बॉडी का मास क्या है वो हम लोग निकाल लिए हैं। अब उस मास में पूछ रहा है एल्यूमिना कंटेंट क्या है, तो हम लोग एवरेज ग्रेड निकाल के रखे हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कर दिए।